हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स एनडीए 2020। ठीक है, तो आप देखिए, जब एनडीए 2020 पढ़ रहे हैं और आपको मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा दिया डेमो के तौर पर कि आपको ऐसे आना चाहिए, मगर अगर हम उसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, जैसा कि हमारे पास समय कम है, उसको देखते हुए हमें थोड़ी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। पहले हमें वो चैप्टर लेने पड़ेंगे जिन पे और भी चैप्टर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री पर कौन कौन से चैप्टर डिपेंड होते हैं, है ना। तो कौन से होते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री खुद तो एक चैप्टर है ही, दूसरा चैप्टर होता है इन्वर्स फंक्शन, तीसरा होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, चौथा होता है हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस। ठीक है, 4 चैप्टर ही हो गए। कैलकुलस में आ जाइए, कैलकुलस में देखिए लिमिट पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो पढ़ेगी, और आप देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो पढ़ेगी। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेगी, और फिर आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लगभग कितने चैप्टर हो गए? 10 चैप्टर हो गए भाई, 10 चैप्टर, जिसे आप जो है ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे की वीक है तो वो 10 चैप्टर तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो और उसमें से जैसे मैं बता रहा था कि उसमें से भी इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ जिसमें आपको सिर्फ देखना है और आंसर लगा देना है ना। अब 10 चैप्टर आप जो वीक होंगे तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो आइए मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री, देखिए मैं आप किसी चीज़ को प्रूव करके नहीं दिखा रहा, किसी चीज़ को ज़्यादा लिख के नहीं दिखा रहा, पहले से लिखे हुए होते हैं और उसको डिफाइन करना है। आपको रोज़ाना पढ़ना है, ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे फिट होती है, किसका फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज़ों को आपको लिख के देखना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूज में जो कराऊँगा उस चीज़ को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है। अगर आपको देखिए, अगर आपको लगता है कि आप जो है सॉल्व कहीं डाउट है कि सर सॉल्व चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर में देता रहता हूँ या और भी दे दूँगा, उससे आप जो है व्हाट्सअप भेज दीजिए तो आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए एक ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, और ट्रायंगल भी कैसा होता है, एक समकोण ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री, ये जो पार्ट है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये राइट ट्रायंगल है जहां हम थीटा डिसाइड करते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की ऐसा नहीं है एक क्लास में हो जाएगी, कई क्लासों में होगी। तो आप पहले थोड़ा सा बेस पढ़िए, फिर आप जैसे देखा कॉम्प्लेक्स नंबर में कि चीज़ों को गिनेंगे और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आए हुए क्वेश्चनों को, अभी हम बेस बता रहे हैं, आए हुए क्वेश्चनों को ही लेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं लेंगे कि चैप्टर वाइज ले रहे हैं और क्वेश्चनों को बिल्कुल करते जाएं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, उसके लिए लगभग आपको पता है कि 5 से 6 महीने का टाइम होता है, जिससे अब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, एक राइट ट्रायंगल होता है जिसे नाम दे देते हैं, आप दे दीजिए AB और AC। ठीक है, इसमें देखिए जहाँ एंगल होता है वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें क्या होता है, ये पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कुछ भी बोल सकते हैं जैसा आप चाहें, मगर ये आपको याद होना चाहिए। पहला जो होता है ये होता है P/H, दूसरा होता है B/H, तीसरा होता है P/B, चौथा कॉट, देखिए साइन कॉस टेन, और ये होता है कॉट। कॉट इसका उल्टा होता है, आप इधर से आना शुरू हो गए, ये होता है B/P, ये होता है H/B। ठीक है, और ये होता है H/P। ये बात समझ में आ गई? अब ये बात समझ में आ गई, आप पढ़ते आ रहे हैं, तो देखिए ज़्यादा इस पर टाइम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको आना चाहिए। आती है बात कि सर इनमें रिलेशन भी होता है, बिल्कुल होता है भैया। अगर मैं इसको फर्स्ट को 6 को, इसका मतलब साइन इंटू कोसेक को देखूंगा तो एक दूसरे के देखिए रेसिप्रोकल है, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो P से P कट जाएगा और H से कट जाएगा H, आ जाएगा 1। इसका मतलब है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं साइन
यही रखूँ कोसेक को भेजूँ तो अपॉन में आ जाएगा, कोसेक को रखूँ तो साइन अपॉन में आ जाएगा। तो इसलिए साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक या कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस को इधर रखिए, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसकी बात करें, ठीक है, ये कैसे आया है तो आप देख लीजिए, टेन थीटा ये क्या है, टेन थीटा देखिए ये कैसे आया, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये है आपका P अपॉन बी, भैया इसमें भी एस से भाग कर दो, इसमें भी एस से भाग, तो आप ये होता है साइन थीटा होता है और ये होता है कॉस थीटा। तो ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये आपको बिल्कुल आनी चाहिए, इसमें टाइम लेने का या मान लो 2 घंटे पढ़ाने का कोई नहीं, आप 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे, वो तरीका आप अभी भी सॉल्व करते हैं वो मैं चाहता हूँ वो न करें। ठीक है, बात आती है कि इनकी आइडेंटिटी क्या होती है। देख लीजिए 3 साइड होती हैं तो 3 ही आइडेंटिटी होंगी। अब यूज करने पे आप उसकी 3 या 300 बना लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं यूजेज आप करेंगे तो। ठीक है, तो आप देखिए 3 कौन सी होती है। पहली आइडेंटिटी सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे आई, कैसे जन्म? अरे भैया हम कौन होते हैं, मैथमेटिशियन पहले ही पैदा कर चुके हैं। अगर हमें कहूँ कि देखो इनका जन्म कैसे हुआ या कुछ हुआ तो इसका कोई महत्व तो नहीं है, ये तो भैया पहले से ही बुकों में फिट है। आपको क्या करना है, इनको करना है रिवीजन करना है, ठीक है ना, रिवीजन करना है, जन्म वगैरह मत कीजिए, रिवीजन कीजिए। और क्योंकि आपको इतना समय नहीं है कि इनको अभी पालन पोषण करें, बस इनको रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। अब कहेंगे कि सर इनका यूज कैसे करते हैं, तो आ जाइए, कुछ वैल्यूओं को बदलना सिखाऊंगा। और ये बदलने का जो प्रोसीजर है ये सिंपल पार्ट में आपको बहुत लंबे प्रोसीजर तक ले जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर आप चाहेंगे तो चाहो मत यार, बस आप अभी बस शुरू हो जाओ। ठीक है, शुरू हो जाओ। किस पे शुरू हो जाओ? जिन बच्चों ने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार। और उसके बाद देखिए मैंने कल कहा था कि आप जो है नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में उसका लिंक देखिए, मैं एक दूसरे की वीडियो को दे देता हूँ तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा था कि एनर्जी आप लोगों से ही मिलती है, जितने लाइक सब्सक्राइब जितने ज़्यादा बढ़ेंगे आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा। हमको भी यार, हम भी इंसान हैं, हमको भी लगता है कि कुछ कर रहे हैं तो कुछ हमको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि भाई आपको घर बैठे सारी चीज़ मिल रही है फ्री में एकदम, तो आप उसका यूज कीजिए और जो जिसका जो हक है उसे उतना दीजिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखा ये सारी चीज़ें हैं तो आप देख लीजिए, ये साइन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको पलटना है, इसका मतलब साइन नीचे लाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आप खुद करके देखना मल्टीप्लाई, या तो आप ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या 1 प्लस कॉस थीटा का, तब भी आप उतना ही करेंगे तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब है मैं जगह बार बार कहूँगा कि जहाँ 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो तो नीचे साइन आएगा हमेशा। अब देख लीजिए कॉस अपॉन 1 माइनस साइन तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस में इस तरह की दुश्मनी है कि वो एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। कैसे? देखिए 1 प्लस साइन है तो ये नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस है तो साइन नीचे आ गया, है ना, साइन ऊपर तो कॉस नीचे, कॉस ऊपर तो साइन नीचे। ये चीज़ों को ध्यान रखना क्योंकि मैं आपसे यही पूछूंगा और आंसर देता जाऊंगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि आप जो है शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से उस रिवाइज हो जाए। देखिए ऐसे ही साइन अपॉन 1 प्लस कॉस तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। यहाँ फिर देखिए 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 प्लस कॉस, देखिए यहाँ कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो साइन और कॉस हमेशा एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, साइन ऊपर है तो कॉस नीचे आते ही आपका आंसर आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आने के बाद मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि उनकी जो है 1 अपॉन में हो तो वैल्यू क्या होती है। बहुत ही आसान है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आ रहा है ना, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर लाएंगे जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अब देखिए मैं कहूँ कि ये है 1 अपॉन सेक
तो भैया बस इसको ऐसे ही लिखिए सेक थीटा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए प्लस टेन थीटा। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप कहेंगे कि यहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोसेक थीटा माइनस है तो प्लस कॉट थीटा कर दीजिए, और ये कोसेक थीटा प्लस है तो माइनस कॉट थीटा कर दीजिए। आ रही बात समझ में? आगे होगी। चलिए बात आती है कि भाई और क्या यूज होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि साइन और कॉट इंटू सेक हो तो हमेशा वन होता है, पता है ना। साइन थीटा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस और सेक वन होते हैं, साइन अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, तो ये वन हो जाता है। आप देखिए मैं लिख देता हूँ साइन थीटा ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू में सेक थीटा, तो ये इससे कट गया, इनका मान वन होता है। ऐसे ये भी वन होगा। आप देखेंगे वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करते रहें। ऐसे ही देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये कॉट का होता है टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी वन हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज़ें ये जो मैंने बताई हैं आप इनको बार बार पढ़िए, ठीक है ना। और इससे आप कैसे कैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक यहीं पे इससे बताता हूँ, इससे ज़्यादा इससे बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनता है, ध्यान रखना। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिए एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है बिल्कुल जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, चाहे एनडीए के हों, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं या उन्होंने आर्ट है कॉमर्स है जिन्हें मैथ नहीं पढ़ा है, तो वो सब इनको ये जीरो लेवल होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रिक भी आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं अभी नहीं कहूँगा, अभी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, कहाँ रखेंगे, कितना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से तो बचना है भाई, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है, लिख लीजिए। जैसे हमने अभी टाइप बताया है उसका यूज कराते हैं, यूज कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आता है भाई, वो आता है तभी आप कर सकते हैं केवल देख के मैंने बताया था कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शुरू में पहले 10 या 15 मिनट बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक केवल देख के कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हम लोग भी बताते हैं कि आप थीटा की वैल्यू रखें, अभी थीटा की अभी ज़रूरत कहाँ है। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुआ तो वहाँ क्या करोगे भाई, वहाँ भी थीटा की वैल्यू रखोगे, तो ऐसा नहीं है। आप इसे अच्छी तरह समझिए जो मैंने पहले बताया इससे पहले, और उसके बाद इसका यूज करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आते ही बच्चे सॉल्व करने लग जाता है। अरे भैया सॉल्व करने को किसने कहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि सॉल्व करने से कभी नंबर नहीं आया किसी का, ना आएगा भाई। सॉल्व करते करते आप 45-50 पे पहुँच पाते हैं। आप उनको समझिए, पढ़िए उनको अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए आप इसे पढ़े, अभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है सर, कि आप देखिए मैंने बताया कि साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ये होता है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। इसका मतलब बिल्कुल सेम वैल्यू है, आपको धोखा दे रही है। जब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटा देते हैं तो भाई आप बिल्कुल जानते हैं कि वो जीरो ही बचता है। क्या बचता है, जीरो। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से कॉस अपॉन 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन, ये भी बराबर है कि नहीं। तो ये भी आंसर क्या है, जीरो। जब आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो भाई टाइम कहाँ लगेगा बताइए। अब बात आती है कि इस पे आ जाइए कि साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लीजिए ध्यान से। अब हम क्या लिखते जा रहे हैं और यहाँ पे पहले देखिए क्या है, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस माइनस 1 प्लस कॉस, बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो ये भी आंसर जीरो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। देख लीजिए ये कॉस अपॉन 1 प्लस साइन है ना। अब मैं यहाँ पे एक प्लस लगा लेता हूँ, चलिए प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, प्लस के लिए था, चलिए कोई बात नहीं, आप ये प्लस लगा देते। तो आपको कुछ नहीं करना भैया,
तब भी कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस सारे में लगा दें तब भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इनमें से या इनमें से एक वैल्यू के सामने 2 लगा होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, या उसको पलट के आप भी पलटना जानेंगे, इससे पहले बताया था 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो भैया इनमें से तो है नहीं कोई, है बताइए। जब तक आप इसको चीज़ को बहुत अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आंसर यही है सी, 2 cos क्या है देखिए 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आगे बात समझ में, तो सी पे टिक कर दीजिए। अब प्लस हो तो देखिए अगर मैं कहूँ कि इसमें प्लस कर दूं तो 2 अपॉन 1 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा कर देंगे। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो इन दोनों में से कोई से सामने 2 लगा दीजिए और लिख दीजिए, ये आंसर आ जाता है। तो हमने जो पढ़ा था इससे पहले उसका यूजेज है, ठीक है। और यूज करना आपको सॉल्व नहीं करना, वो पहले कर लिया जितना करना था, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब तो बस उसका आंसर आने दीजिए, ठीक है। और देखिए मैं ये आपको बताऊं कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको जब पढ़ रहे हैं और आ भी रहा है समझ में तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ भी आंसर ऐसे ही देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझेंगे इसको, नहीं तो आप इसको इतने क्वेश्चन लिखें इस बीच में सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन दिया होता है वो सॉल्व नहीं करना। ये मैंने आंसर जरूर लिखे, इसके 3 टाइप से आंसर आते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए जो बच्चे, अगर मैं इसे पहले को समझा रहा हूँ तो आपको जो है इसके दोनों तीनों आंसर लगातार आएंगे आपको बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे, अगर मैं कहूँ एक बच्चा कहता है कि सर ये क्या होगा, तो मैं कहता हूँ बेटा ऊपर वाली वैल्यू क्या है, तो आप कहते हैं 1 प्लस साइन थीटा है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 प्लस साइन नीचे ऊपर हो तो कॉस नीचे आ जाता है, ये आंसर होगा। आप इसे पलट सकते हैं, अभी बताया था, तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होगा। चलिए इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देख लीजिए माइनस का नहीं होगा, है ना, माइनस का नहीं होगा, प्लस का है, तो ये आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, मैंने फिर दोबारा ये ऐसा ही क्वेश्चन लिया, बिल्कुल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा लिया है। अब मैंने कहा कि मैं ऐसे या ऐसे भी कर सकता हूँ, तो इसे मैं क्या कहूँगा कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि साइन ऊपर है, अगर ऊपर भी करूँगा इससे तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसका मतलब है कि आप अगर यहीं से देख लीजिए 1 प्लस साइन नीचे रखना चाहते हैं तो ऊपर cos देख लीजिए, अगर ऊपर क्या रखना चाहते हैं 1 प्लस, देखिए यहाँ पे कहीं मैच तो नहीं हो रहा, देखिए दोनों नहीं भैया, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आएगा ना, 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस आएगा मगर यहाँ माइनस है, तो आंसर यही रहेगा। तो आप उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अब आ जाइए 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, तो आप कहेंगे सर उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है साइन, साइन को डिवाइड करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा, अगर सेक और टेन की फॉर्म में, तो सेक टेन या कोसेक कॉट, तो प्लस, देखिए माइनस वाले कौन से, ये दोनों माइनस वाले कट कर दीजिए, अब इनमें से कोसेक किस में वो लगा दीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन में होगा तो इसका करना है, इंटीग्रेशन में होगा तो इसका करना है, बहुत जल्दी से आप उसको सीख जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी 1 माइनस कॉस अपॉन, अब देखिए इसमें 2 वैल्यू हैं भाई, देखिए गलती से भी कॉस है तो साइन ऊपर या नीचे साइन होगा, इसमें एक में ही है और यही हो गया आंसर। आ रही बात समझ में, फिर दोबारा समझिए, अगर कॉस में फॉर्म में है तो या तो नीचे साइन आएगा या ऊपर साइन आएगा, जब इसके रूट से बाहर निकलेगा, तो अगर ऊपर साइन लिखेंगे साइन थीटा तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहे इसे पलट दीजिए चाहे यहाँ से लिख लीजिए, अगर आप नीचे साइन थीटा लिखते तो ऊपर क्या वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए इनमें से कोई एक आंसर होगा, वो आपको पता लग जाएगा। एक देखिए कॉस तो हो ही नहीं सकता और टेन नहीं हो सकता, है ना, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए मैं इसका यूज और बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा आंसर आएगा, आप देख के ही आंसर लगाएंगे, इन सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है आज जो है लगभग पूरा बेस जो विदाउट किसी एंगल के आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं उससे एंगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कई टीचर बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं वो भी, मगर एंगल की जरूरत कहाँ है भैया, एंगल लगाएंगे जब तक तो आप आंसर 4-5 कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आएगा तो कहाँ ढूंढेंगे एंगल को, कहाँ खो गया भाई, है ना।
चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट फिर बताते हैं टाइप का। स्टूडेंट, इसमें जो हमने पार्ट 2 में कराया था कि इसको डायरेक्ट सॉल्व, अब इसके यूजेज हैं। बी पार्ट में हम यूज ले रहे हैं क्योंकि अक्सर कर देखा गया है कि यूजेज पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ प्लस है, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, जब भी आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप देख लीजिए सारा क्वेश्चन में साइन ही साइन है ना। तो साइन है तो अपॉन में कॉस रख लें, क्या रख लें, कॉस रख लें। और इसे समझ लीजिए ब्रैकेट है नहीं तो साइन से साइन काट दीजिए, तो ये 2 अपॉन कॉस थीटा है ना, इतना ही करना है। 2 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस थीटा भी है। आप जल्दबाजी में ये मत करना है 2 कॉस थीटा है, 2 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 2 सेक थीटा। तो आंसर इसका डी है। आ रही बात समझ में। अगर यही क्वेश्चन देखिए माइनस में प्लस में फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैंने माइनस का भी करूँगा, पहले प्लस प्लस का कर लेता हूँ। इसमें कॉस है तो इसमें कॉस है तो इसमें क्या कर लें, साइन नीचे रख लें, साइन थीटा, साइन थीटा नीचे रख लिया। अब हमने इस कॉस को प्लस माइनस को काट दिया तो ये आ जाता है 2 और 2 अपॉन साइन थीटा, 2 कोसेक थीटा होता है। ये बी आंसर है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये अब मैं जो कह रहा था कि आप जो हर टाइप को ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, पेन आपके हाथ में होगा। अभी तो मैं लिख भी रहा हूँ, आप यहीं से यही कर सकते हैं। हाँ भाई ये कॉस से कॉस गया, कॉस है तो 1 अपॉन साइन, तो 2 अपॉन साइन 2 सेक थीटा। ये आप इसको इससे भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आती है बात माइनस की, तो माइनस में देखिए मैंने फिर दोबारा यही कहूँगा कि आप जो है ये समझ लीजिए कि ये साइन है सारे में, तो नीचे कॉस है, नीचे का ध्यान रखिए कि कॉस है, और ऊपर देखेंगे इसके साइन होते ही तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये 2 से। फिर दोबारा समझिए ये इसके साइन चेंज होते ही ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसे ब्रैकेट हटते ही तो ये 1 से 1 कटेगा और आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है भैया, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा भी है, ऐसा नहीं है 2 साइन थीटा लिख देना, या 2 कॉस थीटा, तो ये होता है 2 टेन थीटा। तो ये आपका आंसर है। प्लस वाला फिर आ जाइए माइनस वाला, माइनस में आप समझ गए कि कॉस से कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो गया 2 कॉट थीटा। देख लीजिए 2 अपॉन साइन थीटा, 2 कोसेक थीटा, और ये 2 टेन थीटा, ये 2 कॉट थीटा। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही सारे आ जाएंगे, आपको 1 या 2 क्वेश्चन आता है मगर कहीं भी यूज हो जाते हैं। कितना बड़ा कैलकुलस पढ़ेंगे, इतना बड़ा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कहीं भी फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये आगे होंगे। मैंने ये सारी चीज़ें पहले पार्ट में पहले समझा दी थी कि क्या क्या होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जरा सा कट लगाना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। बात आती है ये में, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दूं आपको कि कई बार इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे रख दिया गया, बच्चा करता रहता है, बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट आता है उसे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें वैल्यू भी लगा के करवा सकते थे पर नहीं। हमने देखा कि 10th का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था। इसमें क्या है, इसमें सर्चिंग मेथड लगता है। सर्चिंग मेथड क्या सर्च करना है वो आपको बताएंगे, और मैं फिर कहूँगा कि आप जो समझ रहे हैं और आ रहा है तो आप जो है, अगर कई बार क्या होता है कम आता है तो 2 बार देखिए, 1-2 बार देखिए ध्यान से शांतिपूर्वक, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए सर्चिंग मेथड क्या है, क्या सर्च करना है सर, अब सर्च करना भी बाकी है। बिल्कुल बेटा, आपको इस पूरे क्वेश्चन में प्लस का 1 कहाँ है वो सर्च करना है। तो आप कहेंगे कि प्लस का 1 तो यहाँ है, अब यहाँ आए तो प्लस के 1 के साथ माइनस की वैल्यू को हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए हटाने वाली बात बताते हैं। अब बात आती है यहाँ प्लस का 1 कहाँ है, आपको पता लग गया कि ऊपर है, तो ऊपर से जो माइनस की वैल्यू है उसे हटा दीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। और जब 1 प्लस साइन थीटा है तो वहाँ कॉस के अलावा सबको हटा दीजिए, और यही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ध्यान से देखिए कहाँ है, ये नहीं है, देख लीजिए, ये
ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी आंसर है। आ रही बात समझ में? अब फिर आ जाइए यहाँ पे, अब क्या क्या हटाना है देख लीजिए भाई। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात कहूँ तो यहाँ +1 नीचे है और नीचे प्लस की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन, ऊपर कॉस आ जाएगा, तो आप इसे लिख देंगे cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब आप मैच करिए, कोई है नहीं है, मगर आप पढ़ चुके हैं, इसे मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था कि इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा कहाँ है, एरर, तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। आ रही बात समझ में? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सर्चिंग वाला ही मेथड चल रहा है और इसमें जो है आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स, मैं बताना चाहूँगा एनडीए एयरफोर्स और एसएससी वाले भी अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई भोला सर मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आगरा और दिल्ली दोनों में और जगह जगह जहाँ भी पढ़ा है तो वहाँ देख सकते हैं कि एसएससी एडवांस मैथ वाले भी इसमें क्वेश्चन आता है, एसएससी में भी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब +1 फिर सर्च कीजिए, ध्यान रखना ये एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, ऐसा नहीं सारे प्लस हो, उसमें नहीं लगेगा। इसमें एक साइन प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, एक +1 का होगा, एक साइन माइनस प्लस, वो एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, तो प्लस का 1 कहाँ कहाँ है, तो इसे हटा दीजिए, बिल्कुल हट गया जी। क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाता है। देख लीजिए कहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बी आंसर है। आ रही बात समझ में? ना आपको एंगल रखेंगे तो इसमें रखो उसमें रखो, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर आएगा, क्योंकि ये आगे भी यूज होंगे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में। अगर बच्चा एसएससी का होता तो उसे थीटा से भी बताते, क्योंकि उसका वहीं पे ख़त्म, एकदम वहीं फिनिश है कि वही बताओ, थीटा की भी रख सकते, मगर आपके लिए एनडीए वालों के लिए और आगे भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाता है। इसे भी आगे हाफ एंगल में भी बताएंगे, कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूले नहीं बताए तो हमें यहाँ तक ही बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन आता है तो आंसर यहीं तक दे रहा है आपके एनडीए वालों के लिए। अब आ जाइए +1 सर्च करिए, +1 ये रहा, तो नीचे है देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है नीचे, तो ऊपर साइन थीटा होगा। अब जब मैंने बताया कि जब ये वैल्यू होती है तो देख लीजिए क्या है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, बिल्कुल सही जगह पे लिखा है, तो ये आपका आंसर होगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए इस पार्ट को आप नोट करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल इससे भी थोड़ा टफ लेवल कराने वाला हूँ और इससे भी आसान तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए जब तक मैं जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए आपसे क्या छिपाना है, इस तरह में इधर मिटा के क्वेश्चन लिख दूंगा और आपको आंसर बताऊंगा कि कैसे आंसर आप कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं। वीडियो में पूरी वीडियो देखिए और बने रहिए, और आप देखेंगे कि आप जो है करीब करीब 10 चैप्टर में ये सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी जो मैं बता रहा हूँ, ये बिना थीटा का यूज करें, कहीं एंगल नहीं यूज कर रहे हैं, आप देख के आंसर लगा दें। ठीक है, चलिए इसे आप देख लीजिए, तब तक जो है वीडियो पॉज कर देते हैं। 4 क्वेश्चन और आपके सामने बिल्कुल उसी तरह के, आप देखेंगे कि ये जो हमारे क्वेश्चन है मैंने उसका होल स्क्वायर कर दिया है। क्या किया? होल स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब है जो सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करना पड़ेगा। एक पेज लगभग आप देखना सॉल्यूशन बुकों में मिलेगा, आपको एक पेज सॉल्व करना है। आप क्या चाहते हैं, आप जानते हैं एक सॉल्व कितने टाइम में होगा, एक पेपर पूरा भर जाए, इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको कैसे करना है वो समझ लीजिए। इसका होल स्क्वायर हमने सभी क्वेश्चनों में क्या किया है, होल स्क्वायर कर दिया है। चलिए इसमें रह गया था, इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, अब होल स्क्वायर हो गया तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आप ये समझ लीजिए, इतनी ज़बरदस्त तरीके है कि अगर आप एंगल वगैरह से करते हैं तो आप फंसे रह जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं भी डिफ्रेंशिएशन में आ जाए, इंटीग्रेशन कहीं भी है, फंसे रह जाएंगे भाई। तो आपको कैसे करना है देख लीजिए। कैसे देखिए, अगर मेरे पास ये है बिल्कुल पहला और 5वां बिल्कुल सेम है, होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हैं उससे पहले देख लीजिए क्या है, देखिए होल स्क्वायर भूल जाइए है, तो आप देखेंगे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम है। क्या है ये, देखिए 1 प्लस का देखते हैं इसमें सर्चिंग मेथड, इसे हटा दीजिए भैया, किसे हटा दीजिए इसको, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन, बचेगा नहीं बचेगा।
अब जब आपको 1 प्लस साइन बच जाए और होल स्क्वायर का ध्यान रखना है तो यहाँ 1 माइनस साइन लिख देना, यही आपका आंसर है। क्या लिख देना? 1 माइनस साइन। तो आप देख लीजिए 1 प्लस साइन 1 प्लस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कौन सा है? देखिए तो बी पार्ट आपका आंसर है। तो आप देखेंगे इसका थोड़ा सा बदला हुआ फॉर्म होता है जो कि आप कुछ ही सेकंडों में कर देते हैं। अब इस पे आ जाइए, इस पे +1 नीचे है तो 1 प्लस साइन, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। आंसर आप देख लीजिए क्या है? 1 माइनस साइन। ये देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, और ये 1 प्लस साइन नहीं है, माइनस वाला आंसर है। अब आ जाइए इस पे, अब फिर दोबारा देखिए 1 प्लस का ऊपर है तो 1 प्लस कॉस, और नीचे होल स्क्वायर देखते ही 1 माइनस कॉस, तो ये देखिए 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये माइनस का नहीं आएगा, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, बी पार्ट हो गया। ठीक है, और बिल्कुल अलग अलग है लिखे हुए। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, अब आ जाइए इसमें कि ये है प्लस का 1 नीचे तो 1 प्लस कॉस, नीचे 1 माइनस, ऊपर 1 माइनस कॉस, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है, ये ना सी आंसर। आपको आ रहा है समझ में? आप देखेंगे कुछ ही टिक लगाना है। मैं कह रहा था ना कि कुछ सेकंड आप पलक झपकते बस देख के आंसर, मगर उसके लिए देखिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिना बैठे ही, जो आप बिना करे ही आप सब कुछ ले लें, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, और बार बार देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसमें देख लीजिए, बार बार नेट नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे, और इसका होल स्क्वायर भी आप चुटकी बजाते ही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए टाइप नंबर 4, ठीक है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आ जाता है तो जो हमने अभी तक किया है उससे भी और कम से कम 4-6 स्टेप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या है इसमें, क्या करना है, बहुत ही आसान है। आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको जहाँ -1 है, -1 और +1 तो हटा, सिर्फ किस पे ध्यान देना, -1 हटाना है। तो -1 हटाइए, कहाँ है भैया -1? यहाँ तो है नहीं, ये देखिए ये रहा -1, तो इसे बिल्कुल रफ कर दीजिए। ठीक है, जहाँ -1 है वो हटाइए और उसके साथ वाली वैल्यू रहने दीजिए और बाद बाकी सब हटा दीजिए। चलिए मैं देखिए फिर दोबारा करके दिखाता हूँ। ये tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1, जो -1 है उसके साथ जो वैल्यू है उसे रहने दीजिए और सबको मिटा दीजिए। क्या है आंसर? देखिए भैया ये आंसर है, कुछ नहीं है, बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा या sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ही बात होती है। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, फिर आप कहेंगे -1 तो सर ये रहा है ना, मगर यहाँ अपॉन में वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब जैसे ही मैंने ये किया तो ये भी कैंसिल, देखिए ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है? आप समझ रहे ना बात को? 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा होता है sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि sec थीटा माइनस tan थीटा का दोनों तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 1 किसके बराबर होता है? 1, देखिए ये वैल्यू तो 1 रह जाएगी, प्लस का 1 समझ लीजिए रह जाएगा, प्लस का 1 नीचे रह जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस का रह जाता है, ये वैल्यू कट जाती है। तो आप देख लीजिए ये sec थीटा माइनस tan थीटा बी आंसर है। अब बात आती है ऐसे ही कॉट वाले की, तो कॉट वाले में भी -1 को हटाना है, उसके साथ वाली वैल्यू को रहने छोड़ना है बस। ये -1 हट गया, ये वैल्यू हट के 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए कहाँ है, ये रहा आंसर। ठीक है, बात आती है इसका कहाँ है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, -1 कहाँ है, ये रहा, इसमें प्लस का है, ऊपर माइनस हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आंसर है। बात में आज समझ में आ रही है क्यों होता है, वो बता देते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। आपको आइडेंटिटी पढ़ा चुके हैं। बात आती है होल स्क्वायर हो, तो बिल्कुल डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल इसी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ देखिए अब मैंने ये बता दिया है, इसे यूज़ करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कोई सा आप में सॉल्व करना चाहते हो तो क्वेश्चन लिख के भेज देना, कौन सा करना चाहते हो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ जितना मैं बता रहा हूँ ना उससे भी डबल समय लगेगा जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें प्लस का, अभी थोड़ी देर ये भूल जाइए, तो ये सब हट गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये आंसर। -1 इसे हटाइए, मगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस में देखिए ये माइनस का हो प्लस का हो, अब ये 10 वाला आंसर है तो ये आंसर हो गया। अब इसमें आइए फिर माइनस वाला हटा दीजिए, प्लस हटा दीजिए, तो ये सब हट गया, 1 हो गया। इसका होल स्क्वायर कॉट थीटा या कोसेक थीटा प्लस माइनस सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा प्लस नहीं लगाया तो ये प्लस लगा देना, ठीक है। तो ये आंसर बी हो गया। आ रही बात समझ? चलिए अब बात आती है यहाँ पे, तो माइनस वाला यहाँ हटेगा, ये वैल्यू आएगी नीचे है मगर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किसी भी, चाहे कैलकुलस हो, चाहे डिफरेंशिएशन में हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और या आप कहेंगे कुछ भी पार्ट हो, इनवर्स फंक्शन हो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो, 10 पार्ट जो गिनवाए हैं उनमें से कोई सा हो सकता है और आप आंसर उससे कुछ ही सेकंडों में देख के आंसर निकाल सकते हैं जब आपको ये समझ में आ जाता है। सॉल्व के लिए सॉल्व की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो समय इतना नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे तो बस एक डायरेक्शन देनी और आपको तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर फिर भी आपको अभी संकोच हो रहा है तो भाई उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और लाइक तो बनता ही है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।